हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सेंटर में तमाम सुनने वाले और चाहने वाले मेरी रब की रहमतों से माला माल होंगे और उसकी शुक्रगुजारी में होंगे। आज की वीडियो में हम यूएस ऑयल, यूरो यूएसडी, गोल्ड और सिल्वर को डिस्कस करेंगे कि ये चार पेयर्स अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑयल में कि ऑयल क्या मूव दिखा रहा है। ऑयल के लिए ये एक हमने वैसे तो सेल का जोन ये दिया था, मगर ऑयल यहाँ से ये ऊपर गया और उसके बाद उन्होंने ये जो वीक एरिया था, इस वेरी वीक एरिया से ऊपर क्लोजिंग दी H4 ने, मगर उसके बाद सस्टेन नहीं कर सका और उसके बाद जाके उसने नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद ये गैप अप मार्केट नीचे गई और यहाँ पे जाके मार्केट है जो हमारा बाय एरिया था, ऑयल एग्जैक्टली बाय एरिया के पास आया। जिन्होंने इस बाय एरिया से बाय ली थी उन्होंने अभी तक यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से कैलकुलेट करें 84.40 से लेके ऑलमोस्ट 85 यानी 140 पिप्स का 150 पिप्स का उन्होंने प्रॉफिट अभी तक उठा लिया होगा अगर आपने यहाँ से ऑयल से बाय किया था। तो ऑयल में हम बाय में थे। यूएस ऑयल मैंने कहा था कि ये वीक रिजेक्शन एरिया है और यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिजेक्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी। अब मार्केट में क्योंकि यहाँ से ये रिजेक्ट होकर नीचे आ चुका है, अब मार्केट में अगर ये ऑयल दोबारा ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से ये मैं ये इसको शिफ्ट करके ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा इसको, ये वाला ये टॉप हमारा ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहुँचे ऑयल में, अब ये यहाँ पे पहुँचे तो ये जो जोन है अब इस जोन को मैं ख़त्म कर दूंगा। जोन के करीब करीब जोन बनते हैं तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। इस जोन में पहुँच के मार्केट इसकी अगर रिस्पेक्ट करती है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है, यानी यहाँ पे अब हमारे पास ऑयल के हवाले से अगर हम ऑयल को सेल करना चाहेंगे तो सेल के हवाले से हमारे पास प्रॉपर है 86.92 से 87.1, यानी इस एरिया के पास पहुंचे, यहाँ से रिजेक्शंस ले, यहाँ से अगर हम सेल करेंगे तो इससे 2 पॉइंट ऊपर या 3 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस और उसके बाद हमारा ये सेल का दोबारा ये होगा। ऑयल भी हायर हाई बना रहा है गोल्ड की तरह और ऑयल ने हमारे लो डिप पे क्लिक लिया, क्लिक लेने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ गामसन है। अगर ऑयल इसको आपने इस एरिया को ये एरिया लिख लीजिएगा 86.92 से 87.1, एक बुल कैंडल इसको ब्रेक करती है और उसके बाद दोबारा इसको रिटेस्ट करती है तो ऑयल के लिए हमारा जो टारगेट फिर होगा 89 और 89.66 होगा। ऑयल के लिए ये टारगेट है, ये लेवल्स है। बाय के वाले से ऑयल यहाँ से मूव हुआ है और एग्जैक्टली बाय की तरफ चला गया है। अब ऑयल बाय की तरफ बढ़ रहा है। अब एक माइनर सा रेजिस्टेंस जो लेवल है हमारे पास ये वाला है, अगर मार्केट से रेजिस्टेंस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करते इसकी रिटेस्ट में हम दोबारा बाय ही की तरफ देखेंगे और हमारा जो टारगेट है 89 से लेके 89.66 तक है ऑयल में आज का। तो ऑयल में ये बाय का जोन ये वाला है और उसके बाद अगर यहाँ से नीचे ड्रॉप होता है तो हमारे पास ये वाला बाय का जोन है, 2 बाय का जोन है, यानी मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक कर दे, क्योंकि ये मैं ऑयल में बाय की तरफ हूँ, अगर ऑयल एक भरपूर रेड कैंडल इसको ब्रेक करे तो इसकी रिटेस्ट पे फिर हम सेल करेंगे और हमारा सेल के लिए फिर टारगेट होगा 81.66 से लेके 81.33, ये हमारा बाय का फिर टारगेट बन जाएगा। यानी ये लेवल से मार्केट ऊपर उठी थी, बाय की तरफ जा रही है। अगर बाय के लिए हमारा अब जो लेवल्स है, जो टारगेट है वो 86.9 से लेके 87 है और मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है इसकी टेस्ट पे मजीद बाय करेंगे, हमारा टारगेट होगा 89 से लेके 89.66। तो ये ऑयल के वाले से ये जो जोन है इनको नोट कर लीजिएगा। इन जोन में ट्रेड करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, अगर इन वाइड जोन में आप भागेंगे तो माइट भी आप लॉस कर बैठे। ऑयल के बाद आते हैं अगला पेयर हमारे पास जो है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में देखिएगा कि मार्केट हमारे एग्जैक्टली ये सेल जोन के पास आई थी। ये जोन्स अगर आपने मेरा फ्राइडे वाले दिन की वीडियो देखी थी तो इसमें मैंने कहा था ये सेल जोन के पास आई, रिटेस्ट किया और इसके बाद ये सेल की तरफ गामसन। अब दोबारा यूरो यूएसडी इन रेंज चल रहा है। ये देखिए ये रेंज चल रहा है। मार्केट में कितनी हलचल है ऑयल पे और गोल्ड पे, जबकि जो यूरो यूएसडी की ट्रेड करते हैं वो पुरस्कून बैठे हुए हैं। तो यूरो यूएसडी अपने आप रेजिस्टेंस लेवल पे है, एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। तो यूरो यूएसडी के वाले से हम अभी फिल वक्त जो है, अभी जो मोमेंटम लगता है हमें, ये दिखेगा कि यहाँ से ये सेल और सेल से होता हुआ ये यहाँ पे जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया था तो ये क्या हुआ था, चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ये रिटेस्ट और उसके बाद ये बाय। अब एक्सट्रीम इसका रिटेस्ट क्या है यूरो यूएसडी में, अगर हम बाय की तरफ बैठते हैं तो एक्सट्रीम रिटेस्ट हमारा ये वाला जोन है। इस जोन को अपने पास नोट कर लीजिएगा। एक्सट्रीम इस जोन से यानी 1.067 से अगर हम बाय करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के तो हमारा टारगेट जो अप टू लेवल है ये वाला होगा। यानी यहाँ से ये बाय एरिया
अब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आए तो रिटेस्ट पे हम दोबारा बाय की तरफ देखेंगे, तो यूरो यूएसडी में हम बाय की तरफ हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर कर चुकी है। मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर से मुराद के मार्केट बाय की तरफ गामजन हो चुकी है यूरो यूएसडी में। अब रिटेस्ट पे हम बाय की तरफ देखेंगे। रिटेस्ट का लेवल, ये वाला लेवल जो मैंने दिया हुआ है, ये कैंडल रेड वाली की नोट कर लीजिएगा, 1.076 से 1.07658 इसके पास आए, टकराए, यहाँ से हम रिटेस्ट पे बाय करेंगे और हमारा टारगेट फिर लॉन्ग होगा। पहला टारगेट यही होगा, यहाँ पे ये वाला एरिया 1.082, और उसके बाद अगला टारगेट जो होगा हमारा फिर ये वाला क्या बनता है 1.091, और उसके बाद अगला टारगेट हमारा ये वाला होगा। तो यूरो यूएसडी में अभी फिल वक्त हम बाय पे हैं, चूँकि मार्केट एक्सट्रीम टच करके ऊपर की तरफ जा रही है। ये पहले सेल थी, अब यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो ये जोन हमारे बाय के हैं। ये जो जोन मैंने मार्क किए हुए हैं, आप देखिएगा जब से मैं इसकी यूरो यूएसडी की फोरकास्ट कर रहा हूँ, ये जोन मैंने तब से लिखे हुए हैं, और मार्केट तब से इन जोन के पास से घूमती हुई नीचे, पास से घूमती हुई ऊपर की तरफ। इन रेंज देखिए कितना खूबसूरत करेंसी पेयर है कि जब नीचे बॉटम पे जाए बाय कर ले, ऊपर जाए सेल कर ले विद स्टॉप लॉस, और ये देखिए कि ये पेयर आपको हमेशा प्रॉफिट देके जा रहा है। इतना खूबसूरत पेयर है कि अगर आप सिर्फ यूरो यूएसडी पे अगर आप फ्लैक्चुएट, अगर आप जो मैनिपुलेशंस करने वाले पेयर्स होते हैं उनसे हटके ये पेयर है। ये देखिए कि ये कोई स्पाइक बड़ी बड़ी वीके नहीं देता। आप जितनी भी पीछे उठा के देख लें, बड़ी माइनस, ये वीक आई फिर नीचे, फिर मतलब बहुत कम इसकी स्पाइक होती है। और उसके बाद ये देखिए कि अपने जोन में ही चलता है, जोन टू जोन की देखिए कितनी रिस्पेक्ट करता है। ये यहाँ से ड्रॉप, ये और ये यहाँ पे, फिर यहाँ से बाय, रिटेस्ट और ये बाय, फिर उसके बाद ये रिटेस्ट, सेल 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 सेल, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से उसने चेंज ऑफ फैक्टर और फिर बाय। यानी देखिए एक रेंज में घूम रहा है। अगर आपने यहाँ से बाय करके बैठ गए, वेट किया, बाय करके बैठ गए, वेट किया, तो ये देखिए ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो ये जोन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कोशिश करें कि ये जोन अपने पास नोट कर लीजिएगा यूरो यूएसडी के हवाले से, और जिस जोन में ट्रेड करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। जोन्स अगर आपको जज नहीं तो इसके स्नैपशॉट करें, और स्नैपशॉट करके कोशिश करें इन जोन के अंदर ट्रेड करें, इससे हट के ट्रेड ना करें, क्योंकि जब आप इन वाइड जोन में ट्रेड करते हैं ना, तो ये वाइड जोन में कोई पता नहीं था मार्केट ने किस तरफ जाना है। अब ये देखिए यहाँ से ये बाय, ये सेल, इसके बाद देखिए कितना स्टॉप लॉस है, 4 पॉइंट का, 3 पॉइंट का। अगर आप यहाँ से बाय सेल लेते हैं तो स्टॉप लॉस देखिए कितने कितने बड़े हो जाते हैं, और आप लॉस भी करते हैं। तो यूरो यूएसडी में ये जो जोन मैंने दिया हुआ है, जोन के मुताबिक आप ट्रेड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसके बाद देखते हैं जी हम एक्सएजी सिल्वर को। तो सिल्वर में भी गोल्ड की तरह बाय की तरफ चल रही है। सिल्वर में ये जो लेवल है हमारा, अब ये वाला जो लेवल मैंने ऊपर लगाया हुआ है, ये एक सेल का लेवल है, फाइन सेल का लेवल है। मार्केट इस जोन में आती है सिल्वर में, तो यहाँ से अगर हम सेल देखेंगे, सेल के अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। सेल के वाले से हमारा ये टॉप है, ये वाला, ये सिल्वर में हम इस वक्त अगर स्टेप बाय स्टेप होता हुआ ऊपर बढ़ता हुआ अपने सेल जोन की तरफ जा रहा है। अब ये जो सेल जोन है, ये सेल जोन का टॉप और उसका ये बॉटम दरमियान वाला, यानी 28.45 से 28.5 से 28.50 से अगर आप सेल करते हैं 28.8 तक, ये 7 तक, ये सेल का एरिया। यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस, उसके बाद ये टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ। तो सिल्वर अभी फिल वक्त बाय की तरफ मोमेंटम में है। इस एरिया में पहुंचेगा तो यहाँ से हम सेल की एंट्री प्लान करेंगे तो फायदे में रहेंगे। सिल्वर देखिएगा आपने इस एरिया को रिटेस्ट करके, ये देखिएगा ये एरिया जो मैंने मार्क किया था, ये एरिया क्या नीचे इसने इस यहाँ पे ये H4 के, ये देखिएगा कि ये कैंडल को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ गामसन है। तो सिल्वर हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और देखिएगा कि जोन के कितनी रिस्पेक्ट करता है, जोन के कितनी रिस्पेक्ट करता है। अब ये जो जोन है जिसको इसने ब्रेक करके ऊपर बढ़ा है, यहाँ पे ये हमारा अब क्या होगा, बाय का जोन होगा, और यहाँ तक अप टू लेवल यहाँ तक हम बाय देखेंगे इस जोन तक, और यहाँ से फिर रिजेक्शंस मिलती है तो यहाँ से फिर रिजेक्शंस पे हम सेल करेंगे। सिल्वर में भी फिल वक्त मार्केट हायर हाई बनाती हुई बाय की तरफ चल रही है। सिल्वर के बाद आते हैं जी अगला हमारा पेयर क्या है, अगला हमारा पेयर है गोल्ड। तो गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड माशाल्लाह हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हर डिप से बाय की तरफ जा रहा है, हर डिप से बाय की तरफ जा रहा है। अब इसमें कितना टारगेट होगा, ऊपर का टारगेट क्या होगा, नीचे का टारगेट क्या होगा। अगर मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक लेके चलूँ तो H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये देखिएगा कि मार्केट एग्जैक्टली हमारे जोन्स की रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे ये देखिएगा ये वाला एरिया बाय का एरिया, ये वाला एक बाय का एरिया, यहाँ से कैंडल ऊपर उठी थी, ये यहाँ से लगा रही है ये बाय का एरिया H4 में।
H4 में ये बाय का एरिया, और उस बाय के एरिया की अगर हम विक लगाएं तो ये वाली विक है। तो बाय का एरिया क्या बनता है 2240 से लेके 2200, यानी पूरा 100 पॉइंट बनता है नीचे बाय के एरिया में। H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एरिया है। अब देखिए कि मार्केट ने कल क्या किया है, तो मार्केट ने हमारे इस जोन को जब ब्रेक किया तो इस पे आके उसने रिटेस्ट लिया, और रिटेस्ट के बाद ऊपर की तरफ, जब एक मार्केट जोन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में नीचे मुड़ने के चांसेस बहुत कम है, मार्केट में ऊपर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ऊपर बढ़ने के लेवल जो है क्या है, हमारे पास जो लेवल्स है, एक तो 2250 था, अगला लेवल जो है हमारा नोट कर लीजिएगा 2364 है। ये मैं मार्क कर दूं 2364 को, 2364 का लेवल ये वाला 2364 ये लेवल। अब गोल्ड का जो टारगेट है, गोल्ड हमारा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2364 और 2364 के बाद अगर गोल्ड ऊपर बढ़ता है तो मज़ीद ऊपर जो टारगेट है, जो मैंने वीकली में भी बताया हुआ है अपने दोस्तों को, फिर 2380 से लेके 2375 का लेवल है। तो गोल्ड में हम हमारे जो टारगेट हैं 2364 और 2380 जो टारगेट है गोल्ड का। अब गोल्ड में ये देखिएगा कि अब अगर रिटेस्ट करते हैं तो अगर यहाँ से बाय करेंगे तो बाय यहाँ से नहीं करेंगे। मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चला हूँ, H1 के टाइम फ्रेम पे, और H1 के टाइम फ्रेम पे ये देखिएगा कि ये एरिया क्या है हमारा, यहाँ पे ये देखिए ये एरिया क्या है, ये हमारा बाय का एरिया बनता है 2296। अब अगर मार्केट रिट्रेस करती हुई 2296 के पास आती है तो यहाँ से हम बाय ले सकते हैं। एक तो बाय ये वाली है, ये वाला एरिया। अब हमारा ये वाला एरिया जो है, ये वीक रिजेक्शन वाला एरिया 2278 से लेके 2295। अब मार्केट ने दोबारा रिटेस्ट किया है, ये H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इसमें मैं मज़ीद रिफाइन करता हूँ M15 के टाइम फ्रेम पे, तो M15 के टाइम फ्रेम पे हमारा जो एरिया बनता है वो ये वाला एरिया बनता है। थोड़ा सा इसको मज़ीद रिफाइन करेंगे तो ये एरिया बनता है M15 के 2278 से 2291। तो ये एरिया चूँकि ये वाला एरिया बनता है, ये वाला एरिया। यहाँ से अगर मार्केट आती है, यहाँ से मार्केट टेस्ट करती है तो हम यहाँ से दोबारा बाई की तरफ देख सकते हैं। एक बाई यहाँ से देख सकते हैं, एक बाई यहाँ से मार्केट आई थी, इसने इस एरिया को टेस्ट किया है, 2031 को टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा बाय का एरिया एक ये वाला बन रहा है, ये वाला एरिया। अब मैं आपको साथ साथ जोन भी मार्क करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि सर जोन मार्क करना भी बता दिया करें, आप वर्बली बता देते हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपको वीडियो बनाऊँ वो जोन भी मार्क करके दूँ, ये वाला, यानी जहाँ से ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला ऊपर गया था, ये वाला, और इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करूँगा तो इसकी विक छोड़ दूंगा ये वाली। तो अब बाय के लिए हमारे पास जो लेवल्स है, जो टारगेट है, मार्केट अगर ट्रेस करती है दोबारा इस जोन पे आती है तो यहाँ से हम बाय की तरफ देख सकते हैं, ये वाला एरिया। इस एरिया को मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो बाय के लिए अब 2202 से लेके जो हमारे पास टारगेट है 2207 का है कि मार्केट आई रिट्रेस करे। इस लेवल्स को अब इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इस लेवल से मार्केट ने काफ़ी मरतबा पर रिटेस्ट करके जा चुकी है। इस लेवल से मार्केट ने नीचे ड्रॉप नहीं किया, तो इस लेवल से हम 2332, तो ये लेवल अब इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इस लेवल की मार्केट ने काफ़ी मरतबा रिस्पेक्ट कर दी है। ये लेवल से आके टेस्ट हो चुका है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ गई है। अब मार्केट अगर ड्रॉप होती है तो ड्रॉप होती हुई मार्केट में अगर हम बाय लेंगे तो बाय की अपॉर्चुनिटीज अगर हम लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर मैं फाइन ट्यून करूँगा तो ये बनेगा एरिया ये वाला, ये वाला। तो बाय के लिए 2280 से लेके 2290 और बाय के लिए 2302 से लेके 2307 का एरिया आज का। और अप टू टारगेट जो मेरा है, जो हमारा टारगेट है बाय के हवाले से, वो टारगेट है 2363 और उसके बाद अगला टारगेट है 2380। क्योंकि गोल्ड हर हाई पे बाय बना रहा है, जब ऐसा बनाए तो उसके लिए टारगेट ये वाला होना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास अब टारगेट क्या है। तो टारगेट ये देखिए ये है। अगर ये मैं देखूं कि ये एक भरपूर बाय की कैंडल आई थी, ये वाली, ये एक भरपूर बाय की कैंडल, और अगली कैंडल ने जब इसके अंदर क्लोज किया, अगली कैंडल ने जब यानी यहाँ पे कैंडल बाय नहीं निकली तो क्लोज किया, तो ये एफर्ट्स, यानी जो एफर्ट्स यूज किया उसके बाद अगला रिजल्ट जीरो था। तो अब ये मार्केट यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। अब अगर प्राइस यहाँ से यानी 2254 से ब्रेक करती है तो डायरेक्टली 2263 पे पहुंचेगी। अब जो सेल का एरिया है
ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिफाइन कर दें कि मज़ीद सेल के हवाले से अगर हम देखें तो सेल के लिए मेरा ये वाला एरिया जो है, ये वाला, यानी ये यहाँ से कैंडल नीचे आई थी तो ये सेल के लिए ये एरिया था जिस पे मार्केट टच करके अब नीचे हमें 43 से अगर आपने सेल की थी तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स दे चुकी है। तो सेल के लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से मार्केट ने ड्रॉप होके नीचे रेजिस्टेंस दे के दोबारा मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। छोटे छोटे पॉइंट्स है प्रॉफिट उठाते रहेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। उसके बाद M30 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम 30 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये वीक रिजेक्शन एरिया, दैट इज योर सपोर्ट एरिया। ये वीक रिजेक्शन, तमाम वीक रिजेक्शन एरिया सपोर्ट एरिया हैं। अगर मैं इस एरिया से, यानी ये सपोर्ट एरिया को मैं मज़ीद रिफाइन कर दूं ये वाला, तो यहाँ से भी अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। ये जो वीक के एरिया हैं, अब वीक के एरिया ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसको थोड़ा सा मैं अगर फाइन ट्यून करूँ तो ये वीक के एरिया बनते हैं जिसमें 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 वीक्स शामिल हैं, ये वाला एरिया। अब मार्केट नीचे आए, देखें ये गेम है प्रोबेबिलिटी के से। मार्केट नीचे आए, इस वीक के एरिया को टेस्ट करे और इस वीक के एरिया से 2 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, 2 से 3 पॉइंट का। एक तो यह है कि डायरेक्ट अगर आपने ट्रेड लगानी है तो इस एरिया से ट्रेड आप लगा सकते हैं डायरेक्ट ट्रेड, मगर स्टॉप लॉस फिर हमारा 2-3 पॉइंट का डायरेक्ट होगा जिस पे आप स्टॉप लॉस लेके बाहर हो सकते हैं। दूसरी बात, मार्केट आए, इस एरिया को टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद जैसा ये कैंडल्स ने ऊपर क्लोज दी थी, जब इसको टेस्ट करें, इसके साथ टच करके अगर कैंडल ऊपर क्लोज करे, यानी यहाँ पे देखें कितनी मरतबा इस एरिया ने हमें प्रॉफिट दे चुकी है, कितनी मरतबा इस एरिया से टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब फिर मार्केट अगर आए और इस एरिया को टेस्ट करके अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे तो दोबारा बाय स्टार्ट कर दीजिएगा। और बाय के लिए फिर टारगेट हमारा पहला तो ये होगा 2347 से 2350 का टारगेट। जैसा ये मार्केट टेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ी है, यहां से अगर आपने बाय ली थी 33 से, तो ये देखिएगा कि 100 पिप्स का प्रॉफिट, छोटी बात नहीं है, 100 पिप्स का प्रॉफिट अगर आपने स्पेस पे ट्रेड ली थी। अब ट्रेड के वाले से दोबारा अगर टेस्ट मोड पे आती है, टेस्ट करें, यहाँ से बाय करेंगे, पहला टारगेट 2350, अगला टारगेट 2363 और 2363 के बाद फिर टारगेट है हमारा 2380। मार्केट चूंकि हर डिप पे हाई की तरफ जा रही है। अच्छा, अगर यहाँ से आप बाय करते हैं ये वीक बेस पे, तो फिर तो अगर आप आगे बंद करके बाय करते हैं तो यहाँ से 2 या 3 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे, 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा नीचे की तरफ। इस बात को अपने पास आप लिख लीजिएगा। जो भी ट्रेड करें विद स्टॉप लॉस करें, स्टॉप लॉस के बगैर जब आप ट्रेड करते हैं तो माइट भी इस फील्ड से आप कामयाब ना हो पाए। हमेशा एहतियात से ट्रेड करें, केयर से ट्रेड करें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो जोन्स जिन जोन से मैंने आपको बात की, जिन जोन के मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अगर आप इन जोन पे ही बाय की ट्रेड लेंगे, यानी इस जोन से बाय लेंगे, इस जोन से बाय लेंगे, इस जोन से बाय लेंगे, तो फायदा, क्योंकि जब आप इस वाइड जोन में ट्रेड करते हैं ना, इस वाइड जोन में, तो वाइड जोन में अगर यहां से आपने बाय लिया तो बाय से यहां से इससे नीचे, यानी स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा है। जोन पे ट्रेड लेने का फायदा ये होता है कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता है। अगर लॉस भी होगा, अगर मार्केट हमारे ख्याल की रिस्पेक्ट नहीं भी करती तो छोटा स्टॉप लॉस होगा, टेक प्रॉफिट बड़ा होगा। तो दोस्तों ये थी वो जोन्स मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप समझें कि जोन्स आपको फ़ायदा दे रहे हैं और मेरी ये वीडियो के लिए देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग खूबसूरत हो गई है, आपने भागना छोड़ दिया है और आपने जोन में बैठ के वेट करके ट्रेड करना शुरू कर दी है, तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।